जय सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगा हूँ कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ पार्वती को सब सारी कथा सुनाते हैं, आपको पता ही है। प्रसंग चल रहा था, अरण्य कांड में प्रवेश किया था, तो क्या हुई, शक्रसुत ने लीला दिखाई। शक्रसुत को भगवान ने, श्री राम ने अपनी बाण की पराक्रम की लीला दिखाई। पर ब्रह्म कौन होते हैं, साधारण मनुष्य कैसे होते हैं, उसे पता लग गया। उसको उचित दंड देकर राम ने छोड़ दिया। अब आगे की कथा सुनो जो वो कर रहे हैं लीला। अब आगे बढ़ते जा रहे श्री राम जी, रुक नहीं रहे, आगे बढ़े और आगे बढ़े। अब हाँ, ऋषि मुनियों से, विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों से मिलेंगे। तो कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। माता पार्वती ओ सुन रही माता पार्वती, कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होयहि भीड़ सब ही मोहे जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, हरि बोल। देख राम आतुर चले आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, हरि बोल। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। देख राम छवि नयन जुड़ाने, देख राम छवि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा करी वचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरख। मुनिवर परम प्रवीण, जोरे पानी स्तुति करत। बोले अत्रि ऋषि मुनि की जय हो। तो अब चित्रकूट में बसे हुए बहुत समय हो गया था, तो रामचंद्र जी ने सोचा यहाँ पे अब सब लोग मुझसे मिलने आने लगे, यानी भीड़ होने लगी है, और हमें क्या करना है, एकांतवास करना है। एकांत में भजन भी होता है और वो भी सत्संग भी होता है, और हम सब लोगों से मिलने जुलने नहीं आए, हमने एकांतवास करना है। तो चित्र जो बहुत दिन हुए और वहां पर रहते हुए काफी चरित्र हो गए, काफी लीलाएं हो गई ठाकुर जी की। जो ऐसी लीलाएं, अभी तुलसीदास जी ने एक आध लीला लिखी है, बहुत लीलाएं हुई हैं। वाल्मीकि की रामायण पढ़िएगा आप, तो जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं, ऐसी लीला हुई। जो कानों को, जैसे अमृत जा रहा है कानों में,
और फिर जब काफी समय हो गया, उसके पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे यहाँ पर सब लोग जान गए हैं कि दशरथ का बेटा वनवास के लिए आया था, हमें ऐसे अनजान जगह पर जाना चाहिए जहाँ में कोई ना जाने किसके पुत्र हो, कहाँ से आए क्या। तो अब हम यहाँ भीड़ होने लगी है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसलिए उन्होंने वहां के सब मुनियों से, जो चित्रकूट पे थे, उस सब मुनियों से आज्ञा ली, हाथ जोड़े और सीता सहित राम जी आगे बढ़े। दोनों भाई चले। अब आगे आए तो अत्रि जी का आश्रम आ गया, थोड़ा कुछ मील चले होंगे तो। और अत्रि जी के आश्रम में उन्होंने भी बहुत, क्या बात, स्वागत है, सत्कार तुम्हारा। तो अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते महामुनि तो रोमांचित हो गए, हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। हा, जिसका मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, आज मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु स्वयं आ गए। और पुलकित गात हो गया, शरीर उनका पुलकित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया और प्रेम अश्रु से उनके नेत्रों से जल बहने लगे अत्रि ऋषि जी के। उन्हें दौड़ और तेजी से दौड़े, कुटिया से पता लगा कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण सीता। तो दौड़ गए अपने कुटिया से दौड़ लगाई और दौड़ते आते देखा, राम जी ने देखा, नहीं तो दौड़ते आ रहे ऋषि मुनि पतले दुबले कंकाल से वैसे हो रहे हैं। राम जी भी जल्दी शीघ्र से चले कि मेरा भक्त कहीं गिर ना जाए। तो प्रेम तो दोनों ओर से होता, तभी आनंद आता ना। राम जी भी उतनी तेज दौड़ के आगे आए और जैसे ही राम के पास पहुंचे, दंडवत एकदम चरण में गिर गए, बोले अत्रि ऋषि की जय। और फिर राम जी ने उसे हृदय से लगाया, उनको उठाकर मुनि को अपने हृदय से बड़े प्रेम से लगाया और प्रेम आश्रुओं से जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। इतने नेत्रों से जल बह रहा, सबसे बारी बारी से मिले कि वो उनको लोटा की जरूरत नहीं, उसी से जल से स्नान करा दिया। इतना प्रफुल्लित, इतना आनंद अश्रु बह रहे थे मिलन के अत्रि ऋषि के। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि की नेत्र शीतल हो गए। आहा, क्या स्वरूप है, क्या कहते, यही तो मैं देखना चाह रहा था इस जीवन में, इन्हीं के लिए तो प्रतीक्षारत था मैं। और तब बोले आइए प्रभु, मेरे कुटिया पर विराजिए। अंदर आदर पूर्वक ले बिठाया अपने आश्रम में लाकर और फिर पूजन किया, चरणों का जल पान दिया, सुंदर वचन कहे। और फिर मुनि ने जड़ मूल फल जो भी वहां उस समय वन में, उपवन में थे, जो नेचुरल प्रकृति वश जो मिलता है वही खाते थे ऋषि मुनि, वही खिलाते थे अपने मेहमान को भी। तो मुनि ने आदर पूर्वक मूल और फल दिए, जो भगवान को बहुत अच्छे लगे। ये नहीं कहा भाई कोई बढ़िया चीज खिलाओ, नहीं, जो फल मूल पत्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी मुझे पत्रम पुष्प फल भी प्रेम से देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अर्जुन बताया था गीता में। अब उनको आसन पे, जो भी आसन था वहां पर एक तखत पे, उस पे विराजमान करा। आसन पे विराजमान है ठाकुर जी। और अत्रि ऋषि एकटक उनको देखे जा रहे हैं, आंखें फाड़ के, नेत्र भर गए, उनकी शोभा जान हम पी लेंगे आज। आज आनंद सौंदर्य के सागर को मानो अत्रि ऋषि अपने नेत्रों से पी लेंगे, ऐसा लग रहा है। आंखें भर के देखे जा रहे हैं, भर भर लोचन, और उनकी शोभा देखकर उनके हृदय नहीं आघा रहा। फिर अंत में जब नीर आ गया, बोले कुछ तो बोलूं, मैं तो देख ही रहा हूँ, कुछ स्तुति तो करूं, मेरे प्रभु आए मेरे घर पे, मेरे राम मेरे घर आए हैं प्रभु आए हैं। आनंद मग्न हो रहे हैं अत्रि जी, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। ये स्तुति बहुत ही सभी आपने सुना होगा, सभी जो कथावाचक बहुत गाते हैं, और इसमें तो बहुत ही सुंदर, बड़ा सुंदर भाव है। और आप इसको नित्य प्रति गाएं तो भगवान के प्रति, राम के प्रति बहुत अगाध स्नेह होता है। सुनिए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं, निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं, प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोषमोचनं, प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय व्यविवं, निषंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी बृंद भंजनम, मनोज वैरि वंदितम अजाति देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, नमामि इंदिरांपति सुखाकरम सतां गति, भजे शक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम, त्वघंग्रि मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले, विभक्ति वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं, प्रयान्ति ते गतिं स्वकं, तमेकम् अद्भुतं प्रभुं
तमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीमईश्वरम विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेह केवलम भजाम्बि भाव बल्लभम कुयोगिना सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसभ्यमन्वहम अनूप रूप भूपतिम नमो नतो हमूर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम भजन्ति नाशि संशयं तदीय भक्ति संयुता। और इस प्रकार अत्रि मुनि जी के हृदय से जो भाव निकले वो तुलसीदास जी ने यहाँ प्रकट किए हैं। हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को भजता हूँ। आप नितांत सुंदर हैं। कितने सुंदर, नितांत, इसका अंत कोई नहीं है। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल, संसार रूपी मतलब मदराचल ने सागर को मथा था ना, वही उसने मंदराचल ने, वही करे संसार रूपी को मंथन करने लिए आप मंदराचल के रूप हैं। और फूले हुए कमलों के समान विशाल विशाल सुंदर से नेत्र और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं आपके नेत्र। आह प्रभु, आपके दर्शन से सारे पाप क्षय हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। मतलब नाप तोल नहीं, अप्रमेय माने जिसका कोई नाप तोल ना होता हो, यानी बुद्धि से परे है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करते हैं, करने वाले हैं और तीनों लोकों को स्वामी हैं प्रभु। सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु और असुरों का समूह का नाश करने वाले हैं। हे गोविंद, हे मेरे राम, आप कामदेव के शत्रु हैं, महादेव द्वारा वंदित हैं, पूजे जाते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित हैं, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह हैं। आप ज्ञान का विग्रह है, मान लो साक्षात ज्ञान ने एक रूप बना लिया, ज्ञान का शकल शरीर कैसा होता है, और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। हे प्रभु, हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति हैं आप। सत्पुरुषों की गति क्या है? आपको धाम मिल जाए, आपके दर्शन हो जाए, आपके वचन बन जाए, वही गति है उनकी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसे अर्जुन ने 11वें अध्याय में बड़ी सुंदर करी ना, वहां पर कृष्ण के विराट रूप की उसी प्रकार ये कर रहे हैं प्रभु शचीपति। अब वो अत्रि मुनि जी कर रहे हैं, कह रहे हैं हे शचीपति, यानी इंद्र के प्रिय छोटे भाई, इंद्र के छोटे भाई है ना ये वामन जी, जो वामन बने थे। हे शचीपति के छोटे भाई यानी वामन भगवान, स्वरूपा शक्ति, सीता जी के छोटे भाई लक्ष्मण सहित, जो सीता माँ कैसी है? स्वरूपा शक्ति, शक्ति का साक्षात स्वरूप है जैसे। हे लक्ष्मण जी सहित मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो मनुष्य मत्सर, मत्सर कहते हैं डाहा, उसको जो जलन होती है ना, जलन, उसको कहते हैं डाह, मत्सर। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते रहते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। आहा, जो किसी से भी डहा नहीं करते और केवल और केवल आपके चरणों की वंदना करते रहते हैं, उसी में अपना ध्यान रखते हैं, वो कभी आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, संसार रूपी समुद्र में नहीं डूबते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए अथवा इंद्रियादि निग्रह के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं। राम को भजने वाले कौन होते हैं? जो एकांतवासी हों, मुक्ति को पाने करने वाले हों, इंद्रियों का निग्रह करने वाले हों, संसार के प्रति विरक्त वाले हों, वो आपको प्रसन्नता पूर्वक भजते हैं। वो अपनी गति को प्राप्त होते हैं, यानी स्वयं से मिल लेते हैं। अपनी गति का मतलब अपनी आत्मा से परमात्मा का दर्शन होना। और हे प्रभु, आपको जो एक अद्वितीय हैं, आप एक ही हैं अपने आप में, कोई आपके समान है, समकक्ष कोई नहीं है, अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। हे प्रभु, आप इच्छा रहित हैं, सर्व समर्थ हैं, ईश्वर सबके स्वामी हैं, ईश्वर माने सबके स्वामी, व्यापक है, जगत गुरु हैं, सनातन और तुरीय यानी सब गुणों से परे। तुरीय कैसे? तुरीय अवस्था है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण कोई नहीं उनको सता वह भाता, कोई लगता ही नहीं, समझता ही नहीं, पता ही नहीं होता, जाए भी दे राखे राम ताए भी दे रही है। बड़े समभाव से तपस्या में लीन रहते हैं ऐसे लोग, जो तीनों गुणों से परे हैं और केवल आपके रूप में स्थित हैं। जय श्री राम। और अंदर समाधि में लीन हो जाते हैं, जैसे शंकर बाबा राम का नाम लेते, जहां राम कहा और अपने अंदर राम जी के अंदर जो हृदय में विराजमान है, उसमें उनका मन
चिपक जाता है, लग जाता है। अपने स्वरूप को देखते हैं भगवान के, अपने आत्मा के स्वरूप को देखते हैं। तथा जो भाव प्रिय हैं, जो भाव प्रिय है और कुयोगी के लिए अत्यंत दुर्लभ है जो चीज, अपने भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं, जो मांगो मिलता है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं अपने भक्तों के आप। सदा सम रहते हैं, यानी पक्षपात नहीं करते, ये अच्छा ये बुरा, और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर आपको भजता हूँ, हमेशा मैं आपको स्मरण करता रहूं। सेवन के योग आप ही हैं। हे अनुपम सुंदर, आहा, सुंदर के आकृति यहाँ भगवान श्री राम और कृष्ण के अलावा और कौन सुंदर है संसार में। हे अनुपम सुंदर, अनुपम माधुरी जोड़ी मेरे राम राघव की। तो हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो परस्ते नमोस्तुते सर्वदेव देव। गीता में अर्जुन कहते हैं मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। प्रसीद देवी शगन निवास, प्रसन्न होकर मुझे अपनी भक्ति दीजिए नाथ। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, ये अत्रि मुनि के द्वारा जो गाया हुआ ये प्रार्थना है, स्तुति है, जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, इसमें संदेह नहीं है। तो विनती कर मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोर, चरण सरोरव नाथ जनी, कबहाऊं तज मति मोर। अंत में मुनि कहते हैं, इस प्रकार जब मुनि ने विनती करी और फिर से सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ उनके चरणों में पड़ गए, हे नाथ, हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हम सब लोगों को सेम यही प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, अंत समय में भी और जीते जी जब तक मैं जीवित रहूं, सिवाय आपके नाम के अलावा और मुझे किसी की कोई गति ना हो। आपके चरण कमलों से हमेशा प्रेम बना रहे। तो अनुसुईया के पद गई सीता, उनकी पत्नी अनुसुईया अब आश्रम में ले गए। अब सीता को माता ने कुछ उपदेश या कुछ जो भी दिया, उनसे बातचीत करी सीता जी से। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, दिव्य भसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य भसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुवाणी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेव न तेहि, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल विचारी अचारी, वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसो पति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, जग पवित्रता चार विद अहि, वेद पुराण संत सब कयहि, जग पवित्र पतिव्रता चार विद अहि, वेद पुराण संत सब कयहि, उत्तम के अस बस मन माही, सपनौ आन पुरुष जग नाही। हरि बोल। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रहहि, सो निकृष्ट त्रिय सुत अस कयहि, बिन अवसर भयते रह सोई, जानहि अधम नारी जग सोई, पतिवंचक पर पतिरति करहि, रौरव नरक कलप सत परहि, छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी, बिन श्रम नारी परम गति लय, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गयहि, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गयहि, पति अनुकूल जन्म जय जाई, विधवा होई पाई तरुणाई, सहज अपावन नारी पति, सेवत शुभ गति लहई, जस गावत सुरचार, अजौ तुलसी का हर प्रिय। जय हो अत्रि माता के, अनुसुईया मैया की जय हो। अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया, उन जब सीता जी ने उनको चरण स्पर्श किए तो बड़े शीलवती होकर माँ ने, सीता ने जब बैठी उनके चरणों में, तो अनुसुईया जी के चरण पकड़ कर अच्छी तरह मिली।
ऋषि पत्नी के मन में बड़ा संतोष हुआ, कितना भाव, ऊंची राज रानी घराने की और कितनी विनम्रता है। उन्होंने सिर पे हाथ रख कर उसको आशीष दिया, सीता को अपने पास बिठा लिया और उनको अपने पास से, देखो ये संतों का घर ही होता है, बड़े बड़े महात्मा संत जो ऋषि मुनि होते हैं, उन्होंने फिर ऐसे दिव्य वस्त्र ला कर दिए जो उनको पहनाए और ऐसे आभूषण बना के पहनाए जो कभी मुरझाते नहीं थे, जो कभी मैले नहीं होते थे। उनको पता था इनको जंगल में रहना है, कहाँ स्नान, कहाँ वस्त्र लाएंगे, कहाँ ट्रंक लेकर अटैची लेके गई हुई थी क्या, तो ये वस्त्र कभी मलन ही नहीं होंगे, वैसे दिव्य, इसलिए दिव्य कहा गया है। दिव्य रूप कभी भी ना तो बूढ़ा होता है ना कुछ, जैसे कृष्ण राम हमेशा समवयस्क युवा रहते हैं, इसी प्रकार दिव्य वस्त्र भी कभी भी खराब नहीं होते, ना फटते ना कुछ है। तो वही सीता ने पहने हुए थे अभी तक जंगल में, जब रावण ने चुराया था, जब भी आभूषण भी पहनाए उनको, ऐसे दिव्य भूषण दिए जो नित्य नए निर्मल रहते हैं और सुहावने बने रहे, सुंदर भी लगते हैं, उनकी चमक नहीं जाती। फिर ऋषि पत्नी ने उनको अपने मधुर भाषण से, बड़ी कोमल वाणी से स्त्रियों को कोई धर्म बखान करे, सीते देखो तुम जंगल में जा रही हो, तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और तुमने अपने मन को कैसे एकाग्र करना है पति के चरणों में, मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देती हूँ। ये हम सब कलयुग के लोगों के लिए बताया है। और कोई अब तो कोई मानने वाला कोई 0-1% रह गए हैं, लेकिन जिस तरह से बताया है वो सुनिए ध्यान से। ये स्त्री धर्म क्या है? हे राजकुमारी सुनिए, स्त्री का सबसे पहला धर्म क्या है? पति धर्म, पतिव्रत धर्म। माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं यद्यपि, परंतु ये सब एक सीमा तक, विवाह हो गया फिर क्या है? पति के अधीन हो गए। एक सीमा तक सुख देते हैं, परंतु जानकी पति तो मोक्ष और सुख को देने वाला है, अंत समय तक तुम्हारा साथ देगा। वो स्त्री बड़ी अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। बोलो राजकुमारी की जय। हमारी गौरा और सीता मैया जैसे बने आज की तारीख में, और ऐसा थोड़ा सा भी उनका अंश आ जाए तो हम लोगों का उद्धार हो जाए सबका। कहते हैं स्त्री का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? सबसे अच्छी स्त्री धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, ये चारों जो है विपत्ति काल में, आपत्ति काल में ही इनका परीक्षा होती है कि साथ देती नहीं देते। सबसे पहले धीरज भागता है, और फिर धीरज गया तो फिर धर्म से अपने विचलित हो जाते हैं। जब धर्म गया तो धर्म, मित्र, फिर मित्र भी छोड़ देते हैं धीरे धीरे कि अरे तो व्यसनी हो गया, इस पर पैसा नहीं रहा, तो अंत में नारी भी छोड़ के चली जाती है। देखा होगा आपने, जहाँ पति बहुत अच्छा कमा रहा है तो ठीक है साथ है, नहीं तो पति को छोड़ के भाग जाओ। सीता की तरह कोई संगत जंगल में चलेगी, कोई कोई होता है अभी भी। तो कहते हैं ये चारों विपत्ति के समय परीक्षा इनकी होती है, इसलिए वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो यानी गरीब भी हो, निर्धन भी हो, ऐसे पति का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इनका अपमान करने से सब स्त्री को, जो स्त्री करती है उसे भांति यमपुरी में भांति भांति के दुख पाती है। इसलिए शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना है स्त्री के लिए, यही उसका धर्म है। मुख्य धर्म क्या है? हर हाल में, जिस हाल में बुरा हाल है, अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, अपने पति से विमुख कभी नहीं होना है, हमेशा हमेशा उसका साथ देना है। और पति को भी चाहिए वो हर समय साथ दे अपनी स्त्री का, वो सिर्फ उन्हीं से प्रेम करे। भाई यही एक धर्म है, एक ही व्रत है ये, एक पति बस, और उसी के अलावा कहीं सपने में भी दूसरे को ना सोचो। ये व्रत का नियम है। जगत में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं सीते, 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। अब उसमें भी कैटेगरी बता दिया। वेद पुराण सब संत ऐसे कहते हैं, खाली मैं नहीं कह रही, वेद पुराणों में भी यही लिखा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम प्रकार की जो स्त्री होती है, पतिव्रता जो होती है, उसके मन में यही भाव रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर और कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। दूसरा पुरुष को सपने में भी नहीं देखती, झांकती हो, काश ये होता, है ना, सपने में भी नहीं, विचार सोच तो क्या, सपने में भी नहीं दूसरे पर पुरुष का ध्यान करती हैं। और जो मीडियम होती हैं, मध्यम होती हैं, वो पराये पति को, दूसरे स्त्री को, व्यक्ति को ऐसे देखती हैं, पर पुरुष को, किसी को अपना भाई बना ले, धर्म भाई बना लेते हैं ना, धर्म बहन है धर्म भाई, तो उसको अपना सगा भाई, पिता या जो भी पुत्र हो इनमें से, हम उनको उस रूप में देखते हैं, ये मेरा भाई समान है, ये मेरे बुजुर्ग है तो पिता समान है, या बराबर के मेरे सखा समान है, तो उनके संग एक संबंध प्यार का, स्नेह का बना लेती हैं ऐसा, और अपनी कुल की मर्यादा भी बचा के रख लेती हैं, है ना। ऐसा होता है अधिकतर कलयुग में, यही है। हम सब लोगों के साथ अब किस किस से बात नहीं कर रहे, तो अपना एक धर्म बनाकर बीच में
एक संबंध बना के प्यार सा पवित्र सा निभाना चाहिए। ऐसी स्त्री को वेद कहते हैं मध्यम, और जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, इस कारण वो और अब कौन सा होता है तीसरे प्रकार की स्त्री कैसी होती है? जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, उनके सामने डंडा रहता तो हाँ मैं आपकी हूँ, और जहाँ पति आगे पीछे हुए अपना मन चलन करती हैं वो, तो जगत में उसको अधम स्त्री जानना, सबसे नीच स्त्री है। जो पति को धोखा देने वाली होती स्त्री है, और जो स्त्री पराये पुरुष से रति करती है, दूसरे के पति से या पराये पति पुरुष कोई भी, तो वो लिखा है वेदों में, सब जगह शास्त्रों में, वो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। ये स्त्री धर्म सिखा रही हूँ सीते तुमको। और कैसी होती, और क्या चाहिए? क्षण भर के लिए भी सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों की दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा और कौन होगी। क्षण भर के लिए असंग दुखों को नहीं समझती, एक क्षण का सुख मिला किसी के संग, चल जल्दी, उसे ये नहीं पता मुझे कितने करोड़ों इसके बदले में कष्ट मिलने हैं मेरे मरण पीछे नरक में जाकर, उस दुख को नहीं समझती। उसके समान दुष्टा और कौन होगी सीते। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम के गति को प्राप्त करती है, यानी उसको कोई तप बात कुछ नहीं करना पड़ता। जो खाली पतिव्रता होती है उसे तप आदि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि और जो पति के प्रतिकूल चलती है, जो उसने कहा वो तो मानना ही नहीं है, मैंने अपना ही कहना मानना है, उल्टा ही चलना। वो जहां भी जन्म लेगी वो वहां जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ऐसा इन्होंने सारी अत्रि ऋषि की श्री अनुसुईया जी ने बताया। और सहज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लय, तो स्त्री जन्म से ही कहते हैं अपवित्र होती है। ये होती है ना, जो पुरुष को मिलता है वेदों में पंडितों में बड़े बड़े उसमें, वो स्त्री को वो भाव नहीं मिल पाता। तो कहते हैं स्त्री जन्म से अपवित्र है, क्योंकि एक तो अशुद्ध रहती है हमेशा, कम से कम उनका जो ऐसा शरीर बना रखा है तो कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धता रहती ही रहती है। किंतु यदि वो पति सेवा निश्चित पूर्वक करती है, प्रेम से करती है, तो अनायास ही शुभ गति को फिर भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए ये आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। क्यों? अपवित्र हो गई थी ना, लेकिन उनका मन कहाँ था। अब मेरा दूसरा पति मिल गया तो मतलब बहुत लंबी कहानी है इसकी, आपने सुनी होगी, तुलसा वृंदा की और जलंधर की। तो लेकिन फिर भी आज भी तुलसी भगवान जी को प्रिय है, क्योंकि उसने अपने आप को समर्पण कर दिया था। और चारों वेद उस तुलसी का यश गाते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय, वृंदावन की जय। तो हे सीता सुन सीता तब नाम सुमर, नारी पतिव्रत कहीं। ये सब तुम्हारे लिए कह नहीं रही हूँ, ये तुम्हारे बहाने में सारे संसार से कहना चाहती हूँ। तुम तो सीता, तुम्हारा नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म को धारण करेंगे। हमें सीता जैसा सतत दीजिए, है ना। और पालन, तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं, और सपने में भी तुम कुछ और भी नहीं सोचती हो। तो ये पतिव्रत कथा मैंने तो संसार के हित के लिए कही है। तुम ये मत सोचना सीता मैं तुम्हारे लिए कुछ कह रही हूँ। बोलो सीता मैया की जय, अनुसुईया मैया की जय। तो पतिव्रत धर्म कैसे कहा है? देखो, अगर खाली पति की सेवा करो तो आपको पहले कथा मैं पहले भी कई बार सुना चुकी हूँ। एक स्त्री थी, बहुत पति धर्म को पालन करती थी। उनके संग सोना रहना, उनके सोने के बाद सोना, चरण दबाना, उनके भोजन का व्यवस्था करना, कि अब कहीं जाना नहीं आना उसके अलावा। उधर एक ऋषि था, जंगल में बहुत घोर तपस्या करता हजारों वर्ष से। तो अचानक एक बार उसकी समाधि खुली, तो उसके ऊपर कहीं से ऊपर से बीट सी गिरी। तो उसने ऊपर देखा, मेरे पर बीट किसने मार दी? देखा ऊपर कबूतर था। जैसे उसने ऊपर देखा तो कबूतर जल के भस्म हो गया। अब तो उस मुनि जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसके अंदर बड़ा ही अभिमान आ गया। अरे मेरी तपस्या इतनी फलित हो गई, मैं जिधर देखता हूँ गुस्से में वो भस्म हो रहा था जल के। अरे वाह, अब क्या करना आगे, मेरे में तो शक्तियां आ गई, अद्भुत शक्ति आ गई मेरे अंदर तो। और वो अब शहर की तरफ चला, भूख लगी, कहीं समय बाद समाधि से उठा है वो। तो कल चलो गांव से कुछ मांगता हूँ, भिक्षा दो। तो सबसे पहले घर में कहा मैया भिक्षा दे, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वो खड़ा रहा, वे बोले मैया भिक्षाम दे ही। 3 आवाज लगाते हैं ऋषि मुनि जो वास्तव में संत होते हैं, भिक्षु होते हैं। तो अंदर से आवाज आई, भैया महात्मा जी आप ना साधु जो भी थे, आप ना थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं इस समय पति सेवा में हूँ, जब वो सो जाएंगे तब मैं आपको भिक्षा देने आऊंगी। तो
फिर बोला भिक्षाम देही। अरे गुस्से में कहा उस समय, भिक्षाम देही नहीं तो। इतने में जो पति की सेवा करे चरण दबा रही थी, अंदर से स्त्री बोली नहीं तो मैं कोई कबूतरी नहीं हूं, जल के भस्म हो जाऊंगी। और जब तो कह रहा था मैं चला, अब तो ऋषि मुनि के कंपन होने लगा। इस देवी को कैसे पता लग गया, वहां तो कोई था ही नहीं, एकांत था जंगल में, ये कबूतर कैसे भस्म हो गया, उसको कैसे पता लगा। अब तो मैं इससे मिल के ही जाऊंगा, चाहे कितना ही भूख क्यों ना लग रही हो। और अब वो दरवाजे पे धुनी लगा के बैठ गए। आधे घंटे पौने घंटे बाद जब स्त्री के पति सो गए चरण दबाते दबाते, तब वो आई है, दोपहर का समय आराम करते हैं ऐसे, और आई, बोलो भिक्षा लेके, बोले भिक्षा लो। भैया भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, तुम्हारे चरण पकड़ता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हो। बोले हाँ, आप पहले मुझे बताओ, मुझे आप तो वहां कोई ना था, वहां पे जंगल में, आपको ये कैसे पता मैंने कबूतरी को भस्म कर दिया मेरे देखते ही। तो मुस्कुराने लगी, बोले नहीं मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कोई तपस्या नहीं करी, मैं तो सिर्फ अपने वयोवृद्ध पति जो ऋषि थे, मैं उनकी सेवा करती हूँ, और मैं कुछ नहीं करती धर्म में, और कोई धर्म कर्म तपस्या नहीं जानती ऋषिवर। बोले नहीं, मुझे कुछ ज्ञान दो। बोले ज्ञान नहीं, ऐसा है मैं तुमको भेजती हूँ, तुम अब जाके उससे ज्ञान लेना अगर कुछ पता हो। बोले कहाँ, कि बोले वो कसाई है ना, हमारे कसाई की कहानी होती है, तो उसका नंदा कसाई, उस कसाई के पास जाओ, वो उस गांव में रहता है, उससे शायद कुछ ज्ञान मिल जाए। अब वो उस कसाई के पास गए, तारे सदना कसाई कहते गाते हैं ना, तारे सदन कसाई। अब सदन कसाई के बाद पूछता पूछता गांव पूछा, सदन कसाई कहाँ रहता है, सदन कसाई कहाँ रहता है। अब वहां पहुंचा ऋषि, जब वहां पहुंचा तो वो बड़े फटाफट मांस काट रहा था, बेच रहा था अपने बाहर दुकान पे। और वो खड़ा करे, स्त्री ने मुझे कहाँ भेज दिया, इस हत्यारे के पास, पापी के पास मुझे भेज दिया, ये मुझे ज्ञान देगा। बहुत क्रोध, उनको देखकर अच्छा लगा, बोला पर बोला स्त्री ने कुछ भेजा, सोच समझ के ही भेजा होगा मुझे। तो मैं वहां ही खड़ा रहा, और जब उसको दुकान, जब सब थोड़ा हल्का हो गया, दोपहर को अपने घर जाता है वो, तो बोला मुनिवर बताइए क्या सेवा करूं आपकी। पहले बस वो हाथ से रोकता रहा, अभी रुकिए रुकिए जरा, मैं अपना दुकानदारी पूरी कर लूं, फिर आपसे बात करता हूँ आराम से। तो बोले भैया मैं तुमसे कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ वो हो जाएगा, आपको माता जी ने भेजा, उस स्त्री ने भेजा फलाने गाँव की। अब तो वो और चमत्कृत हो गया साधु। अरे इसको यहाँ, जब टेलीपैथी टेलीफोन नहीं होते थे हमारे यहाँ इस तरह, इस समय जाने से पहले किसी को बता दे तेरे घर वो आ रहा है। अरे वो तो इतना हतप्रभ रह गया ऋषि, फिर दोबारा मुंह खुला का खुला रह गया, इतना गंदा काम कर रहा, मुझसे कह रहा आपको उन माता जी ने भेजा है फलाने गांव की। अब तो फिर वो वेट समाचार उनका प्रतीक्षा करता रहा, जहां पर जब तुम चलोगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अपने घर ले गया और बोला थोड़ी देर आप बैठिए जरा यहाँ पर। और फिर उसने अपने बुढ़े माता पिता को, जो घर में सेवा करता है, बुढ़े माता पिता को बारी बारी से उठाया, सफाई करी, नहलाया धुलाया, फिर उनके लिए भोजन पकाया, उनको खिलाया। और अब जब निपट गया, हाँ महाराज जी अब बताइए क्या कहूँ। बोले क्या कहूँ, कोई ज्ञान दो, मैं ज्ञान दूं, मैं क्या ज्ञानी हूँ, मैं तो बिल्कुल ऐसी अबोध, बस अपना कर्तव्य पालन करता हूँ जीवन भर, और माता पिता की सेवा करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। आप और सीखा तो बस ये, तो यही काम है मेरा जो आपने दिया, यही ज्ञान है। अब ऋषि मुनि की आंखें खुल गईं, जो तपस्वी थे बड़े क्रोधी वाले। बोले कि ऐसे, बोले बस माता पिता। बोले हाँ, मैं यही मेरे माता पिता, यही मेरे भगवान है, यही मेरे कृष्ण है, यही मेरे सीताराम है। मैं तो इनको बस इनको खिला के खाता हूँ, इनको सुला के सोता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ, इन्हीं के लिए करता हूँ। बोले तुम जो कंस मांस बेचते हो, बोले वो मेरा कुल का धर्म चला आ रहा है, पुराना धर्म हमारे, हम इसी वंश में पैदा हुए, तो यही जैसे चमार चमार करते, चमारीगिरी करता है, लोहार लोहारगिरी करता है, ऐसी मैं मांस बेचता हूँ, क्योंकि अपने काम हम नहीं छोड़ते। और देखो तभी मतलब हमारे ठाकुर जी ने, कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कहा था गीता में कि स्वधर्म को ना, अपने धर्म को मत त्यागना। अपना धर्म क्या है, जो भी तुम्हारे निश्चित पूर्व काल से जो चला आ रहा है, उसी धर्म में अगर मिलना चाहेंगे तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। हमें स्वामी चमार जाति के थे स्वामी रविदास जी, कितने बड़े परम पुरुष महापुरुष हुए। इसी प्रकार शबरी कितनी महापुरुष भगवान के दर्शन करने के योग्य हुई। तो अपने धर्म का नियम करने, निश्चय पूर्वक जो पालन करता है, उसको भी परमात्मा का बहुत शक्ति, बहुत भक्ति, बहुत प्यार स्नेह मिलता है। आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर है, यही वाली आपको पता है, पतिव्रता। तो अब कहा सीता तुम तो चिंता मत करो, तुम्हारा तो नाम लेके पतिव्रता स्त्री अपने सुहाग को बनाएंगी, और राम तो तुमको प्राणों से प्रिय हैं। ये कथा तो मैंने संसार के हित लिए कही है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
अत्रि मुनीश अनुसुईया मैया की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज ही विश्राम करते हैं, अगले पांच हमारे दोहे हो गए। अब कल हम आगे बढ़ेंगे।